Hello friends, welcome. I'm here for you with a very interesting topic, with a very important topic, that is the use of, the correct use of has and have. आज हम समझेंगे कि हैज़ और हैव का अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. हैज़ हैव का सबसे पहला यूज़ होता है पोजेशन. पोजेशन का मतलब होता है अधिकार. जब हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार शो करते हैं, जब सब्जेक्ट यह शो करे कि उसके पास कुछ है. फॉर एग्जाम्पल, उसके पास 2 कारें हैं. कोई लड़का वहाँ खड़ा है तो ही हम यूज़ करते हैं. ही हैज़ 2 कार्स. मेरे दोस्त के पास एक मोबाइल है. माई फ्रेंड हैज़ अ मोबाइल. नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर. इस पिक्चर में दिस मैन इज़ शोइंग, ये मैन शो कर रहा है कि उसके पास एक घर है. उसके पास एक घर है तो हम बनाएंगे ही हैज़ अ होम. अगर मैं कहता हूँ मेरे पास फूलों का एक गुलदस्ता है, फूलों का एक गुच्छा है, आई हैव अ बंच ऑफ फ्लावर्स. आई हैव अ बंच ऑफ फ्लावर्स. इन दोनों केसेस में हमने यूज़ करा पोजेशन को, यानी कि अधिकार को, सब्जेक्ट के पास कुछ होने को. सेकंड इसका यूज़ आता है फैमिली मेम्बर. व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली मेम्बर, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक भाई और एक बहन है, आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर. 1 की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ ए. आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. मेरे दोस्त के 2 बड़े भाई हैं. माई फ्रेंड हैज़ 2 एल्डर ब्रदर्स. फैमिली मेम्बर्स के बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की. व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन, जब हम किसी के फिजिकल अपीयरेंस को, क्वालिटी को या सिकनेस को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, फिजिकल अपीयरेंस या क्वालिटी. फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो यू कैन सी दिस पर्सन. इस व्यक्ति का स्क्वायर, चौकोर चेहरा है. दिस पर्सन, दिस मैन हैज़ अ स्क्वायर फेस. दिस बॉय हैज़ अ राउंड फेस. इस गर्ल की पतली नाक है. अच्छा, पतली, आकर्षक, सुंदर के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्लेंडर. दिस गर्ल हैज़ अ स्लेंडर नोज. अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस के अलावा अगर क्वालिटी की बात करते हैं, मेरे दोस्त में बहुत धैर्य है. माई फ्रेंड हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस. फिजिकल अपीयरेंस, क्वालिटी. नाउ टॉक अबाउट सिकनेस. मेरे सिर में दर्द है. आई हैव अ हेडेक. आई हैव अ हेडेक. ये सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ लगाना है या हैव लगाना है. ही, शी, इट्स सिंगुलर के साथ हैज़. आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हैव. अगर मैं कहता हूँ उसके पास 2 कारें हैं, कोई बॉय है वहाँ पे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही. ही हैज़ 2 कार्स. अगर गर्ल होती तो शी हैज़ 2 कार्स. हमारे पास एक घर है. वी के साथ हमें हैव लगाना है. वी हैव अ होम. ओके, अगर मैं कहता हूँ मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है, असहनीय दर्द है, आई हैव स्प्लिटिंग. देयर इज़ अ वर्ड, एक बहुत अच्छा वर्ड है स्प्लिटिंग. आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक. सीवियर हेडेक की जगह आप यूज़ कर सकते हैं आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक. ओके, मेरे दोस्त के दांत में दर्द है. माई फ्रेंड हैज़ अ टूथ एक. उसके घुंघराले बाल हैं. देयर इज़ अ गर्ल, उसके घुंघराले बाल हैं. शी हैज़ कर्ली हेयर्स. सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी कैन कवर. हम सिंपल सेंटेंसेस को आसानी से हैज़ और हैव में कवर कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. हियर वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग. यहाँ हमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी है. जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है डू और डस का. डू और डस का यूज़ होगा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में, और साथ में हम यूज़ करेंगे सिर्फ हैव. हैज़ का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हैव का हम यूज़ करेंगे. तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा किसके साथ डज लगता है, किसके साथ डू. ही, शी, इट्स सिंगुलर के साथ डज. आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू. यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. ये आपको ध्यान रखना होगा. अच्छा, अभी हमने समझा था उसके पास 2 कारें हैं. ही हैज़ 2 कार्स. इसका मैं नेगेटिव बनाता हूँ. सब्जेक्ट हो गया ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डज. ही डज नॉट. ही डज नॉट. हैव साथ में जुड़ेगा. ही डज नॉट हैव 2 कार्स. सो सिंपल. ही हैज़ 2 कार्स और नेगेटिव ही डज नॉट हैव 2 कार्स. अगर मैं कहता हूँ मेरे पास आपकी किताब नहीं है, मेरे पास आपकी बुक नहीं है, आई डू. आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डू. आई डू नॉट हैव योर बुक. डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं. आई डोंट हैव योर बुक. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई गर्ल है, उसके पास एक महंगा मोबाइल है. शी हैज़ अ कॉस्टली मोबाइल. शी हैज़ एन एक्सपेंसिव मोबाइल. लेकिन जब नेगेटिव की बात करते हैं तो शी डज नॉट हैव.
शी डज नॉट हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, शी डजंट हैव अ कॉस्टली मोबाइल। इसी को हम इंटेरोगेटिव में बनाने की कोशिश करते हैं, क्या उसके पास एक महंगा मोबाइल है? डज शी हैव, हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले आ जाएगा। डज शी हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, डज शी हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। इसी का हमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, तो डज शी नॉट हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। अच्छा, डज शी नॉट हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, ये बहुत लेंदी लग रहा है। बोलते समय हम क्या करते हैं, डज और नॉट को जोड़ देते हैं। डज शी नॉट को हम जोड़ देते हैं, जैसे डजंट शी, डजंट शी हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल, डजंट शी हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। क्या आपके पास एक महंगा फ़ोन नहीं है? डू नॉट को हम पहले ही जोड़ के अलग कर देते हैं। डोंट यू हैव एन एक्सपेंसिव मोबाइल। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ हम करते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चन, सेम एज यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करना है। क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास दो ही रूल हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो मैंने इसमें सबसे आगे लगा दिया है डब्ल्यूएच, यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली। इसमें हमें ध्यान रखना है कि डब्ल्यूएच फैमिली हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ के शुरू होती है। जैसे मैं कहता हूँ कौन सी कार, आप सिर्फ इसको ट्रांसलेट कीजिए, कौन सी कार, विच कार, विच, डब्ल्यूएच फैमिली दैट इज विच, कार ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखें इनको पहले ही जोड़ के अलग कर दिया जाएगा। जैसे आपके पास कौन सी कार आपके पास है, विच कार, स्टार्टिंग विच कार डू यू हैव, आपके पास कौन सा मोबाइल है, विच मोबाइल डू यू हैव। हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, वी मेक मैनी मिस्टेक एट द टाइम व्हेन वी से विच डू यू हैव मोबाइल। ये बड़ा ऑड लगेगा, विच डू यू हैव मोबाइल, विच डू यू हैव कार, सो इट इज़ रॉन्ग। द राइट वन इज विच मोबाइल डू यू हैव, विच कार डू यू हैव। ओके, कितना, कितना पैसा, कितना को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मच, कितना पैसा, हाउ मच पैसा मनी, हाउ मच डब्ल्यूएच फैमिली का पार्ट है और मनी ऑब्जेक्ट। हाउ मच मनी पहले जुड़ के अलग हो जाएंगे, आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, उसके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डज ही हैव। कितनी गाड़ियाँ, इनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच, काउंटेबल के साथ हाउ मैनी, हाउ मैनी। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां, हाउ मैनी कार्स, कार्स ऑब्जेक्ट है, हाउ मैनी कार्स डू यू हैव, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, हाउ मैनी कार्स डज ही हैव। सो ऑलवेज रिमेंबर, सिंपल में आप हैज़ हैव यूज़ करेंगे और बाकी सेंटेंस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनमें आपको डू डज का यूज़ करना है हैव के साथ। अच्छा, मुझे बोलना है कि गोविंदा के पास एक अच्छी हंसने हंसाने की शक्ति है, हंसने हंसाने की समझ है। हंसने हंसाने की समझ को हम कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। गोविंदा के पास एक अच्छी हंसने हंसाने की समझ है। गोविंदा हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, गोविंदा हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रांसलेट, अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, माधुरी दीक्षित के पास एक जादू भरी मुस्कान है, माधुरी दीक्षित के पास एक लुभावनी मुस्कान है। तो जादू भरी और लुभावनी के लिए हम यूज़ करेंगे बिविचिंग, बिविचिंग या फिर फैसिनेटिंग। सो माधुरी दीक्षित हैज़ अ बिविचिंग स्माइल, माधुरी दीक्षित हैज़ अ फैसिनेटिंग स्माइल। ओके, आई हैव अटैच्ड सम असाइनमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो अटैच किए हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू विद दैट, आपको वो असाइनमेंट्स करने हैं। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।